are going to start exercise 5.3 here. Now we have question number 1, resolve into factors. 5.3 आपके पास मिडिल टर्म से रिलेटेड है. मिडिल टर्म ब्रेक के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन एक्सरसाइज 5.1. Okay, we are going to solve part number 6 here. 18y square plus 9y minus 20. So सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट टर्म को कॉपी करेंगे एंड लास्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करेंगे. So here we have 18y square and here we have minus 20. Okay, अब आपने क्या काम करना है, रफर की साइड पे मूव करेंगे. फर्स्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. सो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गिवन है. 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ, इट विल बिकम 360. ओके, अब नेक्स्ट आपने कौन सी टर्म ब्रेक करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है. सो मिडिल टर्म में हमारे पास प्लस 9y. यहाँ से आपने जस्ट कोफिशिएंट पिक करना है विद साइन. सो हियर वी हैव प्लस 9. देन यू विल कॉपी प्लस 9 हियर. इट मीन्स अब आपने कोई भी दो ऐसे नंबर यहाँ पे प्लेस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 360 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस के साइन एडजस्ट करने पे आंसर आ जाए प्लस 9. सो हेयर वी हैव 15 मल्टीप्लाइड बाई 24. जब आप 15 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 360. और इसी तरह से सेम इन्हीं नंबर्स को माइनस और प्लस के साइन के साथ जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 9. माइनस के 15 के साथ माइनस साइन प्लेस किया और 24 के साथ प्लस साइन प्लेस करने पे आंसर आ गया प्लस 9. इट मीन्स ये प्लस 9 ब्रेक हो चुका है टू नंबर्स में, माइनस 15 एंड प्लस 24. सो हेयर यू विल राइट माइनस 15 प्लस 24. देन आपने चेक करना है कि मिड वाली टर्म का वेरिएबल क्या था. सो हमारे पास यहाँ पे y वेरिएबल गिवन है. आपने माइनस 15 के साथ भी y प्लेस कर दिया और प्लस 24 के साथ भी y प्लेस कर दिया. अब आपके पास ये जो मिड वाली टर्म थी प्लस 9y, ये टू टर्म्स में ब्रेक हो गई, माइनस 15y एंड प्लस 24y. ओके, अब ये क्वेश्चन आपके पास 4 टर्म्स पे कंसिस्ट है. इट मीन्स अब आपने यहाँ पे टू टर्म्स की पेयरिंग करनी है और पेयरिंग के बाद अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे. Then here we have 18y square minus 15y. So 18 और 15 3 की टेबल में साथ आते हैं. That's why आपने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया. Then we have here y square and here we have y raised to 1. लीस्ट पावर हमेशा कॉमन लेते हैं. So you will take common y. Okay, ये कॉमन आ गया इन टू टर्म्स का. कॉमन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे रिमेनिंग चेक करना है कि आपके पास रिमेनिंग क्या है. So 3 की टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स पे and here we have 2 times of y. so 2 times of y में से 1 time of y यहाँ पे प्लेस है, कॉमन में प्लेस है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पास रिमेनिंग में भी 1 time of y ही आएगा. then here we have a minus sign. आफ्टर दैट अब आपने चेक ये करना है कि 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स पे. देन यहाँ पे y गिवन है आपके पास जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं. दैट्स वाई अब आपने y को यहाँ पे प्लेस नहीं करना. फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है 6y जबकि आपके पास सेकंड टर्म का रिमेनिंग है 5 और इन दोनों का कॉमन है 3y. देन वी हैव अ प्लस साइन हियर. सिमिलरली हियर वी हैव 24y माइनस 20. अब अगेन आपने चेक करना है कि 24 और 20 कौन सी टेबल में एक साथ आते हैं. सो 2 की टेबल में भी एक साथ आते हैं और 4 की टेबल में भी एक साथ आते हैं. देन यू विल टेक कॉमन 4 हेयर. हमेशा जो बड़ी टेबल होती है उसको कॉमन लेते हैं. सो आपने यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया. 4 को कॉमन लेने के बाद अब आपने चेक ये करना है कि 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स पे आता है. सो 6 टाइम्स पे आता है. हेयर यू विल राइट 6 एंड y आपने यहाँ से कॉमन नहीं लिया था. कॉमन ना लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास y गिवन है जबकि यहाँ पे y गिवन नहीं है. ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या काम करना है, y को कॉमन नहीं लिया था तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपने y को रिमेनिंग में प्लेस करना है. देन ये वाला जो साइन आता है ये हमेशा लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लेस करते हैं. सो प्लस माइनस माइनस एंड 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स पे. ओके, आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है वो सेम हो चुका है.
अब आपने आंसर को फाइनलाइज करना है। आंसर लिखने का पैटर्न क्या होता है कि एक ब्रैकेट आप कॉमन का लिखेंगे और एक रिमेनिंग का लिखेंगे। सो इसका कॉमन है 3y और इन टू टर्म्स का कॉमन है +4। ये कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और जो टू रिमेनिंग के ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा आपके पास सेम होने चाहिए जब भी आपके पास 4 टर्म्स गिवन हो। ओके, ये सेम हो चुकी हैं। सेम होने के बाद अब आपने इसको जस्ट 1 टाइम राइट करना है 6y - 5। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 till 6 सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करने हैं। Okay, we have question number 2 here. Factorize the following. Now we are going to solve part number 2. 36x square plus 154x minus 36. Okay, अब इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज है या माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म में 36 है, सेकेंड टर्म में 154 गिवन है और थर्ड टर्म में 36 गिवन है। सो 36, 154 एंड अगेन 36 आपके पास एक टेबल में 7 आते हैं और वो टेबल है आपके पास 2। सो सबसे पहले आपने काम ये करना है 2 को कॉमन लेना है। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे कहीं पे भी ऐसे नंबर्स नहीं थे जो कि एट अ टाइम किसी एक टेबल में 7 आते हों। दैट्स वाई वहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे थे। ओके, अब आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि 2 के टेबल में 36 कितने टाइम्स पे आता है, 18 टाइम्स पे आता है, 18x square। Then here we have a plus sign. After that we have 154. So 154 2 के टेबल में कितने टाइम्स पे आएगा, 77 टाइम्स पे आएगा। Here you will place 77x। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि 2 के टेबल में 154 कितने टाइम्स पे आएगा, आपने 154 को 2 से डिवाइड करवा के चेक करना है। सो 77 आपके पास आंसर आ जाएगा। देन हेयर वी हैव अ माइनस साइन। आफ्टर दैट वी हैव 36। देन 36 2 की टेबल में कितने टाइम्स पे आता है, 18 टाइम्स पे आता है। सो यू विल राइट 18 हेयर। 2 को कॉमन लेने के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 18x स्क्वायर प्लस 77x माइनस 18 है। ओके, अब ये जो आपने 2 को कॉमन लिया है ये लास्ट तक आपने जस्ट कॉपी करना है। अब इसका कोई भी काम नहीं है किसी भी स्टेप में। नेक्स्ट मूव करेंगे। अगेन ये आपके पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स पे मोस्टली आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है। सो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए मेथड क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म को कॉपी किया और लास्ट वाली टर्म को यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म के कांस्टेंट या कोफिशिएंट से। तो हेयर वी हैव कांस्टेंट। ओके, जब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 324 एंड हेयर वी हैव प्लस 77। ये जो मिड टर्म है हमारे पास ये प्लस 77 है। ओके, अब कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 324। सो जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 81 से देन वी हैव 324। और जब आप 4 और 81 को प्लस और माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 77। माइनस 4 और 81 के साथ प्लस का साइन प्लेस करेंगे। सो माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 को लेस करवाएंगे इट विल बिकम 77 एंड यहाँ पे आपके पास 81 ग्रेटर नंबर है। सो द ग्रेटर नंबर का जो साइन है हमारे पास वो प्लस का साइन है। यहाँ पे भी आपके पास प्लस में ही आना चाहिए 77। सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया प्लस 77। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे प्लेस करना है +4 प्लस 81 यानी कि 77 को ब्रेक करवाने पे आपको 2 नंबर्स मिल गए +4 एंड -4 एंड प्लस 81। देन आपने चेक करना है कि वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है। सो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपने -4 के साथ भी x प्लेस करना है और 81 के साथ भी x प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद अब आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है इन 2 टर्म्स की और इन 2 टर्म्स की पेयरिंग करने के बाद अब आपने कॉमन लेना है। ठीक है, ये 2 कॉपी करेंगे। ओके, 18 एंड 4 कौन सी टेबल में साथ आ जाएंगे, 2 की टेबल में साथ आएंगे। 2 को कॉमन लिया यहाँ से। कॉमन लेने के बाद हेयर वी हैव x स्क्वायर एंड हेयर वी हैव x रेज़ टू 1। सो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन लेते हैं तो लीस्ट पावर आपके पास है x रेज़ टू 1। सो यू विल टेक कॉमन ओनली x।
ओके, अब 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स पे आता है? 9 टाइम्स पे आता है। एंड हेयर वी हैव 2 टाइम्स ऑफ एक्स। 2 टाइम्स ऑफ एक्स में से जब आपने 1 टाइम ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, सो अब आपके पास रिमेनिंग में 1 टाइम ऑफ एक्स आ गया। देन हेयर वी हैव अ माइनस साइन। आफ्टर दैट वी हैव 4x हेयर। सो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है? 2 टाइम्स पे आता है। x आपने ऑलरेडी कॉमन में प्लेस कर दिया है, दैट्स वाई अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना है। सो इन दोनों का कॉमन है 2x और इन टू टर्म्स का रिमेनिंग है 9x minus 2. Then we have a plus sign here, so you will copy plus sign. After that we have 81 and 18. Okay, 81 और 18 आपके पास 3 की टेबल में भी कॉमन है और 9 की टेबल में भी कॉमन है। सो हमेशा बड़ी जो टेबल होती है वो कॉमन लेते हैं। सो वी हैव हेयर 9, ठीक है। अब आपने क्या काम किया? 9 को कॉमन ले लिया और 9 को कॉमन लेने के बाद अब आपने चेक ये करना है कि इसका रिमेनिंग क्या है। सो 9 की टेबल में 81 कितने टाइम्स पे आता है? 9 टाइम्स पे आता है। देन हेयर वी हैव x, क्योंकि x आपने कॉमन नहीं लिया था और x कॉमन ना लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास x प्रेजेंट है जबकि यहाँ पे आपके पास x प्रेजेंट नहीं है। ओके, लास्ट ये वाली जो साइन प्लेस करते हैं हमेशा लास्ट की 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवा के प्लेस करते हैं। सो प्लस माइनस माइनस। आफ्टर दैट वी हैव 9 एंड हेयर वी हैव 18। सो अब आपने चेक करना है कि 9 की टेबल में 18 कितने टाइम्स पे आता है? सो 2 टाइम्स पे आता है। इट मीन्स कि आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है वो सेम हो चुका है, 9x minus 2 एंड हेयर वी हैव अगेन 9x minus 2। अब आपने आंसर प्लेस करना है और आंसर प्लेस करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपने ये वाला 2 कॉपी किया। 2 कॉपी करने के बाद कॉमन का ब्रैकेट लिखेंगे। सो कॉमन आपके पास 2x प्लस 9 ये आपके पास कॉमन है और जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम है और सेम ब्रैकेट को जस्ट 1 टाइम राइट किया जाता है। सो हेयर वी हैव 9x minus 2। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस 2 को किसी भी एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले कॉमन लिया। कॉमन लेने का रीज़न ये है कि 36, 154 और 36 2 की टेबल में 7 आ रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे कॉमन लिया। स्टेप नंबर 1 पे आपने प्लस 77 ये जो मिड टर्म है इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद आपने एक कॉमन का ब्रैकेट प्लेस किया और एक आपके पास रिमेनिंग का ब्रैकेट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे कंप्लीट करने। So we have question number 3, part number 1. 6xy square z minus x square y square z minus 2x cube y square z। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या काम करना है? इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट आप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स गिवन है, x, y एंड z। सबसे पहले जो वेरिएबल आता है हमारे पास x आता है। सो आपने इसको x के रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो हेयर वी हैव x क्यूब, देन यू विल कॉपी माइनस 2 x क्यूब y स्क्वायर z। आफ्टर दैट हेयर वी हैव y स्क्वायर x स्क्वायर, it means you will write minus x square y square z and here we have x raised to 1. So अब आपने ये वाली टर्म यहाँ पे कॉपी करनी है, प्लस 6x y square z। ओके, यहाँ पे आपके पास x क्यूब आ गया, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म आ गई एंड here we have x raised to 1। x के रिस्पेक्ट से ये क्वेश्चन अरेंज हो चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है। और एक प्रॉब्लम और ये है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए जबकि आपके पास यहाँ की फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है। सो अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है तो आपने यहाँ से माइनस साइन को भी कॉमन लेना है। माइनस साइन को कॉमन ले लिया और माइनस साइन के साथ आपने कॉमन लिया। हेयर वी हैव एक्स क्यूब, here we have x square and here we have x raised to 1। so लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है, इट मीन्स आपने यहाँ से x को कॉमन ले लिया। देन वी हैव y स्क्वायर, y स्क्वायर, y स्क्वायर, तीनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, आपने y स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया। here we have z raised to 1, again we have z raised to 1 and here we have again z raised to 1। इट मीन्स ये तीनों भी सेम है, दैट्स वाई यहाँ से z कॉमन आ गया।
इन 3 टर्म्स का कॉमन है माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये माइनस साइन इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करना है। ओके, अब आपने क्या काम करना है, इस माइनस साइन से हर साइन को मल्टीप्लाई करवाना है। सो माइनस माइनस प्लस, सो आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2 आपने कॉमन में प्लेस नहीं किया था, दैट्स वाई अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस करना है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज प्रेजेंट हियर। जब आपने 1 टाइम कॉमन में प्लेस किया है, सो 2 टाइम्स आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है। देन हियर वी हैव वाई स्क्वायर जो कि कॉमन में प्लेस कर चुके हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव जेड, ये भी आपके पास कॉमन में प्लेस हो चुका है। जो फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है इट इज़ ओनली 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माइनस साइन है, सो माइनस माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ x इज हियर, सो 1 टाइम आपने कॉमन में प्लेस किया है, सो 1 टाइम अब आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है। रिमेनिंग में प्लेस करने के बाद हियर वी हैव वाई स्क्वायर एंड जेड, सो आपने ये कॉमन में प्लेस कर दिया है, दैट्स वाई अब आपने इसे यहाँ पे प्लेस नहीं करना। आफ्टर दैट वी हैव माइनस प्लस माइनस 6 यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन में प्लेस नहीं किया था। देन वी हैव एक्स वाई स्क्वायर जेड, सो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉमन में प्लेस कर चुके हैं, दैट्स वाई अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना है। ओके, ये आपका कॉमन है, ये फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है, ये सेकंड टर्म का रिमेनिंग है और ये थर्ड टर्म का रिमेनिंग है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया था और माइनस साइन को कॉमन लेने का रीज़न ये है क्योंकि आपने फर्स्ट वाली टर्म को पॉजिटिव करना था। सो ये जो माइनस साइन है ये 1 बाय 1 सब साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब आपने ये कॉमन को जस्ट कॉपी करना है टिल द एंड, और ये जो आपका रिमेनिंग है इस पर आपने वर्किंग करनी है। 3 टर्म्स है आपके पास, मीन्स आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। ओके, अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से करना है, लेट्स चेक हियर। सो फर्स्ट वी हैव हियर 2x स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि आपने कॉपी करनी है। देन आपने लास्ट वाली टर्म कॉपी करनी है -6। ओके, अब आपने क्या काम करना है, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म के कोफिशिएंट या कांस्टेंट से। तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट गिवन है, आपने मल्टीप्लाई करवाया 2 को 6 के साथ, सो 2 6 आर 12। देन यहाँ पे आपके पास जो इसका कोफिशिएंट है वो +1 है, सो यू विल राइट +1 हेयर। आफ्टर दैट अब आपने कोई से भी 2 ऐसे नंबर्स पिक करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 12। सो 3 4s आर 12। 3 और 4 को प्लस और माइनस के साइन एडजस्ट करेंगे साइन के साथ कि आपके पास आंसर आ जाए +1। सो यू विल प्लेस माइनस साइन विद 3 एंड प्लस साइन विद 4। इट मीन्स आपने +1 को ब्रेक कर लिया 2 नंबर्स में, -3 एंड +4। सो हियर वी हैव -3 एंड हियर वी हैव +4। आफ्टर दैट जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन है दिस इज x, सो यू विल राइट x हियर विद -3 एंड विद +4। आपने दोनों के साथ प्लेस कर दिया x को, -3 के साथ भी और +4 के साथ भी। आफ्टर दैट यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, सो ये आपके पास फर्स्ट पेयर है और ये आपके पास सेकंड पेयर है। यू विल कॉपी -x वाई स्क्वायर z, ठीक है, इसको जस्ट कॉपी करना है। यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया x और रिमेनिंग चेक करेंगे। सो हमारा जो रिमेनिंग है दिस इज 2। आफ्टर दैट वी हैव x स्क्वायर हेयर, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x इज प्रेजेंट हेयर। 1 टाइम जब आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपने 1 टाइम रिमेनिंग में प्लेस करना है। देन वी हैव हियर माइनस साइन अगेन। आफ्टर दैट 3 कॉमन में नहीं प्लेस किया था, इट मीन्स अब इसको रिमेनिंग में प्लेस करना है। एंड हियर वी हैव x आपके पास कॉमन आ चुका है, दैट्स वाई अब इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। सो इन दोनों का रिमेनिंग है x और इन दोनों का जो कॉमन है हमारे पास वो x है, जबकि इन 2 टर्म्स का जो रिमेनिंग है दिस इज 2x - 3। आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन हियर, देन वी हैव 4 एंड 6। ओके, 4 और 6 कौन सी टेबल में साथ आएंगे आपके पास, 2 की टेबल में साथ आएंगे। सो यू विल टेक कॉमन 2, आपने यहाँ से 2 को कॉमन लेना है। 2 को कॉमन लेने के बाद अब चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है। सो 2 टाइम्स पे आएगा एंड x को कॉमन नहीं लिया था, दैट्स वाई अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस कर दिया। ये वाला साइन हमेशा लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लेस करते हैं। सो प्लस माइनस माइनस,
देन अब आपने ये चेक करना है कि 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स पे। ओके, इट मीन्स इन 2 टर्म्स का कॉमन है x और इन 2 टर्म्स का कॉमन है +2 और आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है वो सेम हो चुका है। देन आंसर को फाइनलाइज करेंगे। सो हेयर वी हैव -x² x y² z। ये जो ओवरऑल कॉमन था सबसे पहले उसे कॉपी किया। देन अब इन 2 टर्म्स का कॉमन था x और इन 2 टर्म्स का कॉमन है +2। ये कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और ये आपके पास जो 2 सेम ब्रैकेट्स थे रिमेनिंग के उसको जस्ट वन टाइम यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। Now we have part number 2 of question number 3, -3x raised to 2n plus 11x raised to n and plus 4। अगेन यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन है और इन 3 टर्म्स पे आपने चेक ये करना है कि जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास माइनस में गिवन है, इट मीन्स ये नेगेटिव गिवन है और फर्स्ट टर्म आपके पास हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो यू विल टेक माइनस साइन कॉमन। सबसे पहले आपने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लिया और माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद आपने चेक करना है here we have 3, here we have 11 and here we have 4। so कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें 3, 11 और 4 एक साथ आ जाए। इट मीन्स यहाँ से कॉमन आ रहा है जस्ट माइनस का साइन। ओके, अब आपने जो माइनस साइन कॉमन लिया है ये 1 बाय 1 सारी साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस +3x raised to 2n माइनस प्लस माइनस 11x raised to n माइनस प्लस माइनस 4। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन हैं और आपने इन पे मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इसको सॉल्व करना है। सो ये माइनस साइन जस्ट लास्ट तक आपने कॉपी करना है एंड हेयर यू विल कॉपी 3x raised to 2n, ये फर्स्ट टर्म कॉपी करेंगे। आफ्टर दैट यू विल कॉपी दिस लास्ट टर्म मीन्स -4। देन मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट या कांस्टेंट से। सो हेयर वी हैव अ कांस्टेंट -4। सो मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 4s are 12। आफ्टर दैट आपने ब्रेक करना है -11 को, ये जो मिड वाली टर्म है इसे ब्रेक करना है। सो यू विल कॉपी -11 हेयर। आप कोई भी 2 ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 12 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस के साइन एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए -11। सो 12 ones are 12 एंड -12 + 1, 12 के साथ माइनस साइन को प्लेस करेंगे और 1 के साथ प्लस साइन को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -11। इट मीन्स कि आपने -11 को ब्रेक कर दिया 2 नंबर्स में -12 एंड +1 में। सो यू विल कॉपी -12 + 1। आफ्टर दैट हेयर वी हैव x raised to n। ठीक है, ये जो वेरिएबल हमारे पास मिड में यूज़ हो रहा था इसको प्लेस करेंगे दोनों नंबर्स के साथ, x raised to n हेयर एंड यहाँ पे भी प्लेस कर दिया x raised to n। आफ्टर दैट पेयरिंग करेंगे। सो ये आपके पास फर्स्ट पेयर है और ये आपके पास सेकंड पेयर है। देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन। देन अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि 3 and 12 कौन सी टेबल में एक साथ आते हैं। सो यू विल टेक कॉमन 3 मीन्स 3 की टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है, 3 को यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हेयर वी हैव x raised to n एंड हेयर वी हैव x raised to n। इट मीन्स कि इन दोनों का कॉमन है, लीस्ट वाला हमेशा कॉमन होता है। सो यहाँ से कॉमन आ गया x raised to n। आफ्टर दैट अब आपने यहाँ पे रिमेनिंग चेक करना है। सो यहाँ से 3 अगर आपके पास कॉमन में प्लेस कर दिया है एंड हेयर वी हैव x raised to 2n मीन्स यहाँ पे 2n है, 2n में से अगर 1n बाहर है तो इट मीन्स कॉमन में है तो 1n आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x raised to n। देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन। आफ्टर दैट 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स पे और x raised to n ऑलरेडी कॉमन में प्लेस कर चुके हैं। दैट्स वाई आपका रिमेनिंग है x raised to n -4। नेक्स्ट प्लस साइन कॉपी करेंगे और प्लस साइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 1 को पेंसिल से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कोफिशिएंट को 1 कोफिशिएंट मेंशन नहीं करते, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है पेंसिल से। ओके, यहाँ पे अगर चेक करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा वेरिएबल जो कॉमन ना आ रहा हो तो आपने उन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है 1 को। ठीक है, आपने यहाँ से इन दोनों को कॉमन लिया 1। ओके, अब आपने क्या काम करना है, हेयर वी हैव x raised to n। सो जब ये आपके पास कॉमन में नहीं आया है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस करना है। देन लास्ट वाली जो साइन है ये दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लेस करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस
एंड हेयर वी हैव 1. सो 1 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है? 4 टाइम्स पे आता है. सो यू विल राइट 4 हेयर. आफ्टर दैट ये दोनों आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम हो चुका है. देन अब आपने आंसर लिखना है. आंसर लिखने का पैटर्न क्या है? सबसे पहले ये जो माइनस साइन कॉमन था इसे कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद एक ब्रैकेट कॉमन का बनाएंगे. कॉमन का ब्रैकेट है हमारे पास 3x रेज टू n प्लस 1. ठीक है, ये इन टू टर्म्स का कॉमन है और इन टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं था. दैट्स वाई आपने यहाँ से 1 को कॉमन लिया था. तो हमारे पास हो गया 3x रेज टू n प्लस 1. एंड हेयर वी हैव x रेज टू n माइनस 4. ये रिमेनिंग का ब्रैकेट जो दोनों सेम हो चुके हैं आपके पास, और सेम होना मस्ट है. और सेम होने के बाद आपने उसको जस्ट 1 टाइम यहाँ पे प्लेस करना है, x रेज टू n माइनस 4. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. Now we have part number 3 here. 6xy raised to 2n plus 7xy raised to n minus 5. ओके, अब आपने क्या काम करना है? अगेन आपने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आपने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करेंगे और लास्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करेंगे. ओके, देन मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ या कोफिशिएंट के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट गिवन है. इट मीन्स आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. सो 6 5s आर 30 एंड आपने ब्रेक करना है प्लस 7 को. सो यू विल राइट हेयर प्लस 7. इसके बाद अब आपने चेक ये करना है कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 30 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए प्लस 7. सो हेयर वी हैव 3 10s आर 30. ठीक है, अब आपने 3 के साथ माइनस साइन प्लेस कर दिया और 10 के साथ प्लस साइन प्लेस कर दिया. अब आप इसको चेक करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 7. इट मीन्स आपने प्लस 7 को ब्रेक कर दिया टू नंबर्स में, -3 एंड प्लस 10. सो यू विल राइट हेयर -3 प्लस 10. अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कि यहाँ पे मिड में कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा था. तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था दिस इज xy रेज टू n. अब आपने इसको -3 के साथ भी प्लेस कर दिया और प्लस 10 के साथ भी प्लेस करना है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पेयरिंग होगी टू टर्म्स की. सो दिस इज आवर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकेंड पेयर. नेक्स्ट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपके पास 3 है. सो 6 एंड 3 की टेबल में एक साथ आ जाते हैं. दैट्स वाई आपने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया. आफ्टर दैट हेयर वी हैव xy रेज टू 2n एंड हेयर वी हैव xy रेज टू n. लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है, तो अब आपने यहाँ पे कॉमन लिया xy रेज टू n. ओके, यहाँ पे अब चेक करेंगे रिमेनिंग क्या है. सो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है? 2 टाइम्स पे आएगा. यहाँ पे 2n है पावर, मीन्स 2n का मतलब है 2n. 1n आपने बाहर प्लेस कर दिया है तो 1n आपके पास अंदर प्लेस करना है. सो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग हो गया xy रेज टू n. आफ्टर दैट यू विल कॉपी दिस माइनस साइन हेयर एंड देन वी हैव 3 कॉमन में प्लेस कर चुके हैं. xy रेज टू n भी कॉमन में प्लेस कर चुके हैं. यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है. दैट्स वाई अब आपने यहाँ पे 1 प्लेस करना है. जब आपका रिमेनिंग कुछ भी ना हो, सब आपने कॉमन में प्लेस कर दिया हो, तो आपने उसकी जगह पे 1 प्लेस करना होता है. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन हेयर. देन वी हैव 10 एंड 5. 10 एंड 5 की टेबल में एक साथ आते हैं. दैट्स वाई यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया. देन 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स पे एंड हेयर वी हैव xy रेज टू n. ये आपने रिमेनिंग में प्लेस कर दिया क्योंकि आपने इसे कॉमन में प्लेस नहीं किया था. ओके, देन प्लस माइनस माइनस 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम पे. ओके, अब आपके ये जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम हो चुका है. सो अपने आंसर को फाइनलाइज करेंगे. रिमेनिंग का ब्रैकेट और कॉमन का ब्रैकेट. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द कॉमन. कॉमन क्या है यहाँ पे आपके पास? 3xy रेज टू n प्लस 5. सो ये आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन है और ये आपके पास लास्ट 2 टर्म्स का कॉमन है. ये कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और कॉमन के ब्रैकेट के बाद अब आपने रिमेनिंग का ब्रैकेट प्लेस करना है. दिस इज 2xy रेज टू n माइनस 1. आपका कॉमन का ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए और अगर आपका कॉमन का ब्रैकेट सेम ना हो तो आपने यहाँ के नंबर्स को चेंज करके चेक करना है कि यहाँ पे दूसरे नंबर्स के थ्रू भी ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता. और ये काम उस वक्त तक करना है जब तक आपका ये रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम ना हो जाए. कॉमन नहीं, रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम ना हो जाए.
Now we have question number 4 here. Find the factors of part number 2, 25s plus t whole square plus 15s plus t plus 2. अगेन आपके पास क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन है और आपने इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू ही सॉल्व करना है. सो फर्स्ट यू विल कॉपी 25s प्लस टी होल स्क्वायर, ये आपने फर्स्ट टर्म कॉपी करनी है, देन लास्ट टर्म कॉपी करेंगे. ओके उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ. सो यहाँ पे भी आपके पास कांस्टेंट गिवन है. 25 2s आर 50, ठीक है, यहाँ पे 50 आ गया. आफ्टर दैट आपने ब्रेक करना है -15 को. सो यू विल राइट -15 हेयर. देन कोई भी 2 ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 50 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस के साथ साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए -15. सो 5 10s आर 50 एंड -5 एंड -10 को जब सॉल्व करवाएंगे इट विल बिकम -15. सो -15 आपका ब्रेक हो चुका है 2 नंबर्स में, -5 एंड -10. इट मीन्स हेयर वी हैव -5 एंड हेयर वी हैव -10. वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है s प्लस टी. सो आपने 5 के साथ भी s प्लस टी प्लेस कर दिया और 10 के साथ भी s प्लस टी को प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से 2 की पेयरिंग करके कॉमन लेंगे. सो इन दोनों का कॉमन है 5, 25 और 5 एक साथ आते हैं 5 के टेबल में. एंड हेयर वी हैव s प्लस टी होल स्क्वायर, हेयर वी हैव s प्लस टी रेज टू 1. लीस्ट पावर को कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स पे एंड यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेजेंट था s प्लस टी. 1 टाइम अगर कॉमन में प्लेस कर चुके हैं तो 1 टाइम आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है. आफ्टर दैट हेयर वी हैव अ माइनस साइन एंड देन वी हैव 5 कॉमन में प्लेस कर चुके हैं. s प्लस टी भी आपके पास कॉमन आ चुका है, यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, दैट्स वाई आपने रिमेनिंग की जगह पे 1 प्लेस कर दिया. देन हेयर वी हैव अ माइनस साइन. आफ्टर दैट वी हैव 10 एंड 2. सो 10 और 2 के टेबल में साथ आ जाएंगे और s प्लस टी यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये कॉमन नहीं आ सकता. ओके अब आपने चेक करना है कि 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स पे आता है. सो 5 टाइम्स पे आएगा एंड हेयर वी हैव s प्लस टी. आफ्टर दैट माइनस प्लस माइनस 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स पे, ठीक है. ये जो आपके पास रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम हो चुका है और ये आपके पास कॉमन है. इन 2 टर्म्स का कॉमन है 5s प्लस टी और इन 2 टर्म्स का कॉमन है -2. सो अब आपने आंसर प्लेस करना है. आंसर प्लेस किस तरह से करेंगे, कॉमन का ब्रैकेट बनाएंगे 5s प्लस टी -2, ये कॉमन हो गया और इसी तरह से ये रिमेनिंग के जो 2 ब्रैकेट्स आपके पास सेम हो चुके थे आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया. ओके यहाँ पे एक लास्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, क्योंकि फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है और क्या पॉसिबिलिटी है कि 5 जो है s और t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आपने ये ब्रैकेट को ओपन कर लेना है 5s प्लस 5t -2, ठीक है. ये 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों के साथ. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है s एंड t के साथ. सो हेयर वी हैव अगेन 5s 5t एंड -1. सो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था और क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फर्दर पॉसिबल थी कि जो 5 है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई करवा के आपने इस ब्रैकेट को रिमूव करवा दिया. सो दिस इज द फाइनल आंसर. So we have part number 3 here. 5 2x plus y raised to 4 minus 13 2x plus y whole square minus 6. अगेन यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन है और आपने इन 3 टर्म्स को सॉल्व करना है मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू. मिडिल टर्म से ही रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है. सो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को कॉपी किया और लास्ट वाली टर्म को यहाँ पे प्लेस कर दिया. ओके अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 6 के साथ. 5 6 आर 30 एंड हेयर वी हैव टू ब्रेक -3, ठीक है. मिडिल टर्म ब्रेक करनी है -13. सो यू विल राइट -13 हेयर. देन आपने मल्टीप्लाई करवाया 2 15s आर 30 एंड प्लस 2 -15 प्लस 2 के साथ प्लस साइन प्लेस किया, 15 के साथ माइनस साइन प्लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -13. इट मीन्स ये -13 ब्रेक हो चुका है 2 नंबर्स में +2 एंड -15. सो हेयर वी हैव +2 -15. द वेरिएबल इज 2x प्लस y होल स्क्वायर. ये जो वेरिएबल था इसको दोनों के साथ प्लेस कर देंगे. देन यहाँ पे पेयरिंग करेंगे. 2 टर्म्स की पेयरिंग करने के बाद कॉमन लेंगे और यहाँ पे इन 2 टर्म्स का जो कॉमन है दिस इज 5 एंड 2. सो 5 और 2 किसी भी टेबल में साथ नहीं आते.
Next, here we have 2x plus y raised to 4 and here we have 2x plus y whole square. It means लीस्ट पावर को आपने कॉमन लेना है, सो आपने स्क्वायर वाले को यहाँ से कॉमन ले लिया. आफ्टर दैट here we have 5, 4 टाइम्स था, 2 टाइम्स आपके पास कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई 2 टाइम्स यहाँ पे रिमेनिंग में प्लेस कर दिया. देन प्लस साइन, आफ्टर दैट वी हैव 2 हेयर, ये आपके पास कॉमन में ऑलरेडी प्रेजेंट है. देन यू विल कॉपी माइनस साइन हेयर. 15 एंड 6 3 की टेबल में साथ आएंगे, सो 3 को कॉमन ले लिया और 3 को कॉमन लेने के बाद अब आपने चेक करना है कि 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स पे. एंड हेयर वी हैव 2x प्लस वाई होल स्क्वायर. देन माइनस माइनस प्लस, 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स पे. आफ्टर दैट ये हमारा जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है ये सेम हो चुका है. सो अब आपने आंसर को फाइनलाइज करना है. सबसे पहले कॉमन का ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस करते हैं, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, ये आपके पास कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. और ये जो दोनों आपके पास रिमेनिंग के ब्रैकेट थे इनको आपने जस्ट वन टाइम यहाँ पे प्लेस कर दिया. 5 2x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ part number 3 question number 4. Now you can easily solve part number 2 and part number 4 of question number 4.